हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। किसी भी देश की जनसंख्या ह्यूमन रिसोर्स के तौर पर फायदेमंद हो सकती है, लेकिन लगातार अनकंट्रोल हो रही आबादी परेशानी की वजह बनती है। और हुसैन, अगर आबादी बीमार हो, कुपोषित हो तो दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। आज है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। दुनिया भर में आज बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने और लोगों को एजुकेट करने और सुविधाएं देने पर बात की जाएगी, लेकिन हम बात करेंगे आबादी की सेहत की। और क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 1/3 कुपोषित बच्चे भारत में हैं, हिंदुस्तान में हैं। रिसर्च के मुताबिक हमारे देश में 3 साल से कम उम्र के करीब 50% बच्चे अंडरवेट हैं, जिनका वजन कम है। 62% छोटे बच्चों में विटामिन ए की कमी है। 53% महिलाएं एनेमिक हैं। 30 से ज्यादा उम्र की 70% महिलाओं में कैल्शियम की कमी है। और तो और देश की 80% लोगों में विटामिन डी की भी कमी है। उत्तर भारत में 74% आबादी में विटामिन B12 ना के बराबर है। मिनरल, विटामिन, कैल्शियम की ये कमी भले ही लोगों को बहुत आम सी बात लगे, लेकिन रिसर्च ये बता रही है कि शरीर में यही सारी कमियां, यही सारी डिफिशियंसीज बीमारी की वजह बनती हैं। आपने ठीक कहा हुसैन, विटामिन ए की कमी की वजह से बच्चों में आंखों की समस्या आ सकती है, उनकी ग्रोथ रुक सकती है। तो कैल्शियम कम होने के कारण कम उम्र में ही आर्थराइटिस के वो शिकार हो सकते हैं। विटामिन B12 कम होने से न्यूरो की परेशानियां, आयरन की कमी से एनीमिया और विटामिन डी की कमी से कैंसर तक का खतरा है। मीनाक्षी, लोग मानते हैं कि अगर आप खाने पर बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं और अलग अलग तरह की चीजें खाते हैं तो आप हेल्दी हैं, लेकिन ये एक तरह की गलतफहमी है। अच्छा खाना, हेल्दी खाना अच्छा तो है, लेकिन इसी से सारी परेशानी दूर हो जाएगी, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो आज स्वामी रामदेव से हम सीखेंगे और जानेंगे कि किस तरह प्रकृति से मिली हुई छोटी छोटी चीजों से आप सेहतमंद बन सकते हैं बिना किसी सप्लीमेंट के। कैसे योग और घरेलू उपाय से आप निरोगी जीवन जी सकते हैं। तो बिना देर के हम स्वागत करते हैं स्वामी जी का। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज आपका ध्वजासन और वृक्षासन से हम अभिनंदन कर रहे हैं हुसैन भाई, मीनाक्षी जी, और इधर हमारी बहन आरती जी और हमारी दूसरी योगिनी बेटियां सूर्य नमस्कार। आरती के लिए ये स्पेशल क्लैप्स है, चलता ही रहेगा। और तो और इसके साथ साथ हम आपको ये बता रहे हैं कि 1 ग्राम का 1 लाखवां हिस्सा हमको B12 के रूप में चाहिए। अब आजकल ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, तो बोलो B12 नहीं हुआ, नहीं मिला तो बोलो B6 के 2 कैप्सूल खिला दो, B12 हो जाएगा। ऐसी मूर्खता से बात नहीं बनेगी। तो ये जो कॉर्न है, कॉर्न से आप विटामिन B12 पा लेते हो, इसलिए ये B12 के लिए हमने यद्यपि इसका B12 का वो बना भी रखा है कि हम न्यूट्रिला में B12 तैयार भी देते हैं, लेकिन B12 जो है वो आप यदि मकई का आटा सप्ताह में 1 बार भी खा लेते हैं, या थोड़ा सा मकई का आटा, थोड़ा सा जवार बाजरा, थोड़ा सा रागी, ये हमने कई बार बताया कि जो मिक्स आटा है ये इसमें विशेष लाभ करता है। तो खैर ये B12 मिलता है हमको कोर्नहल से। ये मोरिंगा ऐसा जबरदस्त है जिसको हमारे यहाँ पर सहजना बोलते हैं। तो सहजने से सहज रूप से हमको विटामिन B कॉम्प्लेक्स पूरा मिल जाता है। अब B कॉम्प्लेक्स जो है हम आपको डेली एनर्जी के तौर पर न्यूट्रेला में देते हैं, तो लेने की जरूरत नहीं। आप इसी का पत्ती, इसी की फलियां, इसी का डंठल, इसको उबाल करके पी लेते हैं तो B कॉम्प्लेक्स की पूर्ति हो गई आपकी। ऐसे ही ये फ्लैक्सीड हैं, अलसी के बीज। अब अलसी लोग इसको तो खाते नहीं, इधर उधर जो है वो B कॉम्प्लेक्स ढूंढते रहते हैं। योग के साथ हम आपको
ये सारे उपाय भी बता रहे हैं कि एक तरफ तो जो जितना कर पाए, अब इतना नहीं कर पाए तो कम से कम सूर्य नमस्कार ही कर ले। सूर्य नमस्कार जो नहीं कर पाए कम से कम बैठ करके छोटे छोटे प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम जो उधर हमारे साधक भाई कर रहे हैं वो कर लें, जिससे जितना बन पाए। छोटे बच्चे वो भी देखो आरती को देख करके, ए छोटी गुड़िया इधर आ, ये भी हमारी दूसरी आरती तैयार हो रही है, इधर आओ। पीछे से ये भी आरती जी को देख करके पीछे से पैर उठाओ, लगाओ सिर पे, हाँ करो, क्या बात है। ये तो हाँ ये देखा देखी कर रही है, ये देखो, अरे वाह क्या बात है। बैठ करके सिर के पीछे से पैर लगाओ, बैठ करके कर रहे थे ना। हाँ हाँ ये देखो क्या बात है। ये देखो ये बिना BA MA किए जो है, ये तो चलो बहुत शानदार प्रोफेसर है आरती जी, तो ये नई योगिनी तैयार होगी देख करके ही। तो बी कॉम्प्लेक्स जो है ये फ्लैक्सीड से मिल जाता है। ऐसे ही जिंक जो है देखो ये पंपकिन सीड बोलते हैं, उसका सबसे रिच सोर्स है। फिर जो है हम लोग काई को ऐसे बेकार समझते हैं, जो काई है और ये पूरा हमारे खेतों के अंदर खूब होती है, थोड़ा सा पानी जहाँ जमा हो जाता है वहाँ पर खूब हो जाती है। तो इसमें काई के अंदर जो है स्पिरुलिना होता है, सबसे रिच सोर्स है ये काई। ये जो है इसके अंदर ये स्पिरुलिना का, हमने स्पिरुलिना भी बना रखा है। लेकिन हम कह रहे हैं कि नेचुरली कोर्नहल से बी कॉम्प्लेक्स जो है लाइकिन से और जो है मशरूम आदि से, इनसे आपको विटामिन D3 और जो है मुक्ता सुक्ति मोतीश्री से, पिष्टी से कैल्शियम, मंडूर से और पालक से जो है ये मंडूर और पालक के सबको सहज उपलब्ध होता है। इससे आयरन, छोटे छोटे पोषक तत्व ये कमी हो जाए तो आदमी को बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। फिर ऐसे हड्डी पसली तोड़ने लगे तो पता लगा कि पूरा शरीर ही टूट गया। आरती जी जरा आसन तो हो ना पाएंगे। हाँ, जिनसे ये ना हो पाए तो कम से कम सूर्य नमस्कार कर लें। और आप भी खड़े हो जाओ बाबू, आपका क्या नाम है? आराध्या जी। अब पीछे झुक जाओ, ऐसे झुको झुको झुको, क्या बात है। अरे भाई खूब अच्छा किया भाई, आराध्या के लिए जोरदार ताली बजाओ। ये भी अच्छी पक्की योगिनी तैयार होगी है। चलो बेटा उठ जाओ, हा? ऐसे, क्या बात है। अब जाओ। स्वामी जी, बहुत तरह की जो कमियां हैं शरीर में, अलग अलग तरह की डिफिशिएंसी, कैल्शियम, आयरन और जो बाकी के मिनरल्स हैं उनकी कमी की वजह से सबसे पहले कमजोरी हो जाती है, लोगों को कमजोरी महसूस करते हैं। तो स्वामी जी ऐसे योग आज आप बताइए जिससे न्यूट्रिशन बॉडी में अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो सके। बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है कि वो खाते तो हैं लेकिन बदन को लग नहीं रहा है। तो बॉडी जो है सही तरीके से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर सके, उसके लिए कौन कौन से योगाभ्यास जरूरी हैं? और थोड़ी देर सूर्य के धूप में बैठ लेंगे तो उनको D3 बाहर से लेने की जरूरत ही नहीं है ना। अब एक आदमी को प्रतिदिन 400 इंटरनेशनल यूनिट जो है विटामिन D3। स्वामी जी, आपकी आवाज एक तो ठीक से नहीं आ रही है। और मैं ये कह रहा था स्वामी जी कि हम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये बात कहते हैं कि हम खाते पीते तो बहुत अच्छा है लेकिन बदन को लगता नहीं है। तो स्वामी जी, कैल्शियम, आयरन और बाकी मिनरल्स की कमी से बहुत सारी कमजोरी लोगों को होती है। तो क्या योगाभ्यास का कोई ऐसा पैकेज है जिसको किया जाए अगर रेगुलर, तो शरीर जो है इन सारी चीज़ों को सही से एब्जॉर्ब करेगा, ये सारे मिनरल्स जो वो खाने में हम लोग इंटेक में लेते हैं वो सही से एब्जॉर्ब कर सके? तो शुरुआत सूर्य नमस्कार से करते हैं। ये तो हमने आज कई विकल्प एक साथ प्रस्तुत किए हैं यहाँ पर। और जो सूर्य नमस्कार भी नहीं कर सकते और आरती जी के और आराध्या की तरह, ये देखो आराध्या ने कितना कठिन आसन करके दिखाया। एक बार फिर से ताली बजाओ भाई, तो नई योगिनी इंट्रोड्यूस हो गई है। हाँ, तो एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। तो जो कठिन आसन ना कर सके, सूर्य नमस्कार से शुरुआत करें। विटामिन D रिक्वायर्ड है 400 इंटरनेशनल यूनिट। विटामिन B12 मिलकर 1 माइक्रोग्राम, 1 लाखवां हिस्सा 1 ग्राम का प्रतिदिन रिक्वायर्ड है। विटामिन C 400 मिलीग्राम, आयरन 17 मिलीग्राम, कैल्शियम 1 ग्राम, जिंक 14 मिलीग्राम। ऐसे अलग अलग
बॉडी वेट के हिसाब से 1 ग्राम पर किलो हमको प्रोटीन रिक्वायर्ड है। अब ये सब हजम करने के लिए कम से कम 1 घंटा योग रिक्वायर्ड है, 8 से पौने 9 बजे तक, सुबह और शाम को 4 से 4:30 बजे तक। जिसको जैसी अनुकूलता हो, हम जैसा बताते हैं वैसा करना शुरू कर दें। थोड़ा धूप में बैठे, प्रकृति के साथ तादाद में रखें, नेचुरल चीजें खाएं पिए। ये जंक फूड, ये फास्ट फूड, ये तमाम तरह के अनहेल्दी जो फूड है उनसे बचे। तो सूर्य नमस्कार एक अभ्यास हुआ। अब सूर्य नमस्कार के साथ अपने आप को मजबूत बनाना, हड्डियों को मजबूत बनाना है, तो घुटने और कमर सबसे ज्यादा गड़बड़ होते हैं। तो उसके लिए हम 2 अभ्यास और बताते हैं कि आप दंड बैठक लगाओ। अब देखो ये मोटी बहन भी दंड बैठक लगा रही है। क्या नाम है? पूजा आचार्य। अब इसने अपना विटामिन डी ठीक कर लिया। इसने 4 दिन में 6 किलो वजन कम कर लिया। अस्थमा भी ठीक कर लिया। अरे भाई उसको माइक दे दो भाई, ऐसे घूमते हो जैसे कहीं जंगल में घूम रहे हैं। हाँ। ओम स्वामी जी। हाँ। स्वामी जी, मेरा नाम पूजा आचार्य जोशी है, मैं बीकानेर से आई हूँ। करो। स्वामी जी, जब मैं आई थी तब अपनी फोराकोट की दवाई साथ लाई थी, क्योंकि मुझे डर था कि मुझे कहीं अस्थमा का अटैक ना आ जाए। लेकिन अब स्वामी जी यहाँ आने के बाद में मेरा अस्थमा की फोराकोट बंद हो गई है। मैं स्वचाहारी गोल्ड ले रही हूँ, और उसके बाद मेरे को विटामिन डी की कमी थी, जो मैं पहले से ही योगा कर रही थी। अब दर्द खत्म हो गई? बिल्कुल दर्द खत्म हो गई। ये टेनिस एल्बो हो गया था, अब ये सिर्फ स्वामी जी 25 बैठक लगा ली है। अब ये हाथ है स्वामी जी। अब क्या करें? 6 किलो 4 दिन में। ओहो, 4 दिन में 6 किलो। 4 दिन में 6 किलो वजन कम कर लिया। जोरदार तालियां बजा दो भाई। 25 बैठक पूरी हो गई, तो चलो अब दंड लगाते हैं। स्वामी जी हाथ उठता ही नहीं था बिल्कुल। चलो ये करो, अब ये करके दिखाना। पूजा, देखते तेरे हाथ में कितनी ताकत आ गई। भुजंगासन कर ले। जो ऐसे नहीं कर सकते ना, तो वैसे भुजंगासन कर लो। चलो ये, और वो दूसरी है उसको देना, उर्मिला यादव। कहाँ से? शर्मिला यादव। ये कहाँ से आई है? राजस्थान, अलवर से आई है। कितना हीमोग्लोबिन था? राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ स्वामी जी। कितना हीमोग्लोबिन मेरा 5 ग्राम ही रहता था बस। 5 ग्राम। अब कितना हो गया? दवाइयाँ वगैरह लेती थी, लेकिन थोड़े दिन बढ़ता फिर वैसा ही रहता। अब 11 ग्राम है, 11 से कम होता ही नहीं। अब 11 से कम होता है। अनुलोम विलोम और भस्त्रिका ही करती थी बस। अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति। हाँ जी बस। और इसको वो कोलाइटिस भी तो है, कोलाइटिस की प्रॉब्लम। अब ये कोरोना हुआ बाबा जी मेरे को, उसके बाद ये आँख है ना, ये इसकी पुतली इधर चली गई थी। अब ये 3 महीने पहले, लेकिन पुतली भी ठीक कर ली। 3 महीने में मैंने ये पुतली ठीक कर ली है। ये बिल्कुल 3 महीने में पुतली भी ठीक कर ली है। हाँ, तो कोलाइटिस की प्रॉब्लम है थोड़ी, इसलिए आई हूँ बस। चलो, बहुत आशीर्वाद। देखो, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए जो कठिन अभ्यास न कर सके तो ये तो कर ही सकते हैं। दंड बैठक, एक दंड बैठक बता दिया। और जो दंड बैठक ना लगा पाए, ऐसे ये ना कर पाए, तो वो क्या करें? वो जो है वो भुजंगासन कर ले। अब मैं बीच में भूल गया था, वो बैठक लगाते लगाते और जो है हमारे पूजा आचार्य जी से पूछने लग गए। अब मेरे से पूछ रही है, मीनाक्षी जी 25 हो गए स्वामी जी, मैं दंड बैठक आज अब तो अभी 25 करके 100 तक पहुंचना है। सेंचुरी लगानी है ऐसे। स्वामी जी आप सेंचुरी लगाते रहिए, बीच बीच में कुछ और चीजों को भी शामिल कर लेते हैं, और उनके बारे में भी आप बताते रहिए। जरूर जरूर। स्वामी जी, देश के 58% बच्चे और 53% महिलाएं खून की कमी की शिकार हैं। यहां तक कि 50% प्रेग्नेंट महिलाओं में भी खून की कमी है। तो क्या योग में इसके लिए कोई उपाय है जिससे बदन की ये खून की कमी को दूर किया जा सके? अब ये मंडूकासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, मात्र 3 आसन बता रहे हैं, और 3 प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। ये जो शर्मिला यादव आप सुन रहे थे, इसका 6 ग्राम से 5-6 ग्राम से हीमोग्लोबिन कभी बढ़ता ही नहीं था। इंजेक्शन लगवाया हीमोग्लोबिन का, गोली खाई, उससे फिर घट गया। अब इसका योग करके, और अब 5 साल से इसका 11 ग्राम से 12 ग्राम से कम ही नहीं हो रहा। और मेरा 25 सालों से 17.5 हीमोग्लोबिन है।
17 से 17.5 के बीच रहता है, 18 से ऊपर हो जाए तो खराब माना जाता है, फिर वो अति में चला जाता है। मंडूक आसन कपालभाति के साथ करें। और हमने मंडूर भस्म से, पालक से जो हम दिखा रहे थे न्यूट्रीला, हमने आयरन कॉम्प्लेक्स बनाया और उसकी भी जरूरत नहीं है। मैं वापस कह रहा हूं, क्या करें? गाजर, चुकंदर, अनार, मुनक्का और अंजीर, इसका जूस पिए। मैंने एक सप्ताह में 7 से 14 हीमोग्लोबिन किया है और इंडिया टीवी पर दिखाया भी है, बताया भी है, लाइव एग्जांपल्स के साथ। मंडूक आसन करें, वक्रासन, पवन मुक्तासन करें, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें तो पूरे हिंदुस्तान का हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा हुसैन भाई, सबका हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा। गाजर का जूस पिएंगे तो विटामिन ए की कमी नहीं रहेगी। गाजर, चुकंदर, सेव, इससे ए की कमी नहीं रहेगी। बच्चों के आंखों पर चश्मा भी नहीं आएगा, बताओ। और बाद में बच्चे तो जो है शीर्षासन करें। चलो बच्चों सब शीर्षासन करो। आरती जी आप भी कठिन कठिन आसन बहुत हो गए, शीर्षासन भी कर लो। आराध्या जी भी आप भी करते हो, आप भी शीर्षासन भी सीखो। तो ये शीर्षासन तो बच्चे, खैर तो मैं बोल रहा था मंडूक आसन, ये वक्रासन और पवन मुक्तासन, ये इतना ही कर लें। इतना ही करने से जो है आयरन की किसी को भी कमी नहीं रही। हर 4 आदमी में से 2 का ही, लेडीज का तो हीमोग्लोबिन कम है, हर 4 में से 3 का विटामिन डी कम है, हर 4-5 में से 1 को फैटी लीवर है। अब वो फैटी लीवर भी पवन मुक्तासन, वक्रासन और स्वामी जी अभी आप विटामिन डी की बात कर रहे थे। आसन करने से पेट अच्छा हो जाएगा। एक खास बात बताना चाहता हूं हुसैन भाई। जी जी देखो, यदि पेट अच्छा है, लीवर अच्छा है, कि आंतें अच्छी हैं, तो जो सामान्य खाना खाते हैं, दाल रोटी सब्जी, हाथी इतना तगड़ा होता है, घास खाता है, गन्ना खाता है, केले खाता है, बताओ, और उसको कोई कुपोषण का शिकार नहीं होता हो। क्यों? जो खाता है वो जाता है। तो ये कम से कम ये 3 आसन कर ले। तो जो हम खाएं, दाल रोटी सब्जी, सामान्य रूप से जो हरी सब्जियां हैं, दालें हैं, इन सब चीजों से ही हमें विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, बी कॉम्प्लेक्स, कभी फ्लैक्सीड आदि थोड़ा खा लिया, कभी कोनहल मकई खा ली, कभी पालक खा लिया। और धूप आधा घंटा पौना घंटे की D3 के लिए बहुत जरूरी है। और फिर ये योगाभ्यास कर ले। स्वामी जी, इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल था। ये हमारी पूरी तरह से गारंटी है। अगला प्रश्न आप पूछ लो। जी स्वामी जी, इसी से जुड़ा अगला सवाल था जो आप विटामिन डी की बात कर रहे थे। हम ये जानते हैं कि जो सूरज की रोशनी है, सनलाइट है, वो हमें एनर्जी देती है, ऊर्जा देती है। लेकिन रिसर्च ये कह रही है कि देश में करीब 80% लोग ऐसे हैं जिनमें विटामिन डी की कमी है। तो ऐसे में सूरज की रोशनी में कितनी देर बैठना चाहिए और किस वक्त बैठना चाहिए? क्या सुबह के वक्त सूरज की रोशनी में बैठना ज्यादा बेहतर है या किस वक्त ज्यादा बेहतर होगा जब सूरज की रोशनी लेनी चाहिए और कितनी देर लेनी चाहिए? दरअसल स्वामी जी ये सवाल हुसैन ना केवल दर्शकों के लिए नहीं बल्कि हम दोनों के लिए भी पूछ रहे हैं। हमारी सुबह तो स्टूडियो में निकलती है। ये बच्चे कमाल है भाई स्वामी जी। मैं 99% खुले आसमान के तले योग करता हूँ, इसलिए आप देखेंगे मेरे हाथों का कलर और मेरे पैरों का कलर और आप मेरी पीठ देखो, पूरे इंडिया टीवी पर ही दिखा देता हूँ। इंडिया टीवी वालों ने मेरी पीठ भी देखो एकदम श्याम सुंदर कर रखी है, क्योंकि मैं धूप में बैठता हूँ और पीठ पर सूरज लगता है और उससे मुझे विटामिन डी पूरा मिल जाता है। तो सूरज की तरफ पीठ कर लें और जो है किसी की बहुत ही ज़्यादा गोरी स्किन हो और थोड़ा उसको टैन करना हो तो एलोवेरा जेल लगा ले थोड़ा, और फिर सामने से भी कर सकते हैं। सुबह सुबह का सूरज जरूरी है। 30 मिनट से 45 मिनट सूरज की धूप में बैठ कर के करें। मैं ऐसे भाई बहनों को जानता हूँ लगातार 5-10 सालों से विटामिन डी कम था और हड्डी ऐसे हो गई, देखो ऐसे ऐसे जब वो खड़े होते हैं तो ऐसे हो जाता है, ऐसे पूरे कर्व हो जाता है, ये ऐसे पूरा ऐसे हालत ऐसे ऐसे चलते हैं 25-30 साल की उम्र में। ये D3 की कमी से होता है। अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, ये जितने भी जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, घुटने घिस रखे हैं,
ये तमाम तरह की जो हम कह रहे हैं ना कि ये सब एवियन, इसको ANA पॉजिटिव हो गया, इसको एवियन पॉजिटिव हो गया, HLB27 पॉजिटिव होगा, RA और CRP पॉजिटिव हो गया, यूरिक एसिड बढ़ गया, ये सब क्यों बढ़ रहा है? धूप में नहीं बैठते, और धूप में खुले बदन बैठना चाहिए। भारत में माताओं बहनों की एक मर्यादा हमने तय की हुई है, तो वो जो है कोशिश करें घर में कोई ऐसा स्थान ढूंढ लें जहां पर थोड़े से वस्त्र से काम चल जाए। नंगे बदन यदि लगता है या बहुत बारीक पतला सा कपड़ा, उससे धूप सेवन करनी चाहिए 30 से 45 मिनट्स। और एक बार ज़रा कम हो गया तो थोड़ा सा विटामिन डी के लिए नेचुरल, जैसे मैंने कहा ना लाइकिन से, वो हमने तैयार किया न्यूट्रिला D3, तो वो थोड़े दिन सेवन करें, 1-2 महीना सेवन कर लें, बाकी तो गुजारा हो जाएगा। भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये तीनों प्राणायाम जरूर करें। तो 1 से 2 महीने के अंदर 80% हिंदुस्तानियों को जो विटामिन D3 की कमी हो पूर्ति हो जाएगी, ये उपाय करने से हुसैन भाई। चलिए 30 से लेकर 45 मिनट तक सूरज की रोशनी में बैठना है, और सुबह का वक्त सूरज की रोशनी में बैठने का ज्यादा बेहतर है। स्वामी जी, बहुत से लोगों के हाथों और पैरों में जलन की प्रॉब्लम कम से कम वस्त्रों में, जी बहुत कम वस्त्रों में, और बहुत से लोगों के स्वामी जी हाथ पैरों में जलन की प्रॉब्लम बहुत आम सी बात है। तो ये हाथ पैरों में जलन किस चीज की कमी की वजह से होती है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? देखो, हाथों पैरों में जो जलन होती है, एक तो पित्त के बढ़ने से होती है, किसी को यूरिक एसिड के बढ़ने से भी हो जाती है, अलग अलग प्रकार के वात के प्रकोप से भी जलन बढ़ती है। बाकी छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिशंस है ना, उनकी कमी से के कारण से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो हाथों पैरों की जलन को दूर करने के लिए सबसे अच्छा है गोखरू का पानी पिए। गोखरू का पानी हमने बहुत बार बताया हुआ है, तो गोखरू का पानी पी ले, और साथ में चंद्रप्रभावती और गोक्षरादि गुगुल 1-1 गोली खा ले। लौकी का जूस या लौकी का सूप पी ले, जिनको अर्थराइटिस बहुत ज़्यादा होता है उनको लौकी का जूस बना करते हो, लौकी का सूप या लौकी की सब्जी खा ले, तो ये हाथों पैरों के अंदर जो जलन होती है वो पूरी तरह से दूर हो जाएगी। नमक मीठा कम कर दें और थोड़े दिन के लिए बंद कर दें तो बहुत अच्छी बात है। और शरीर में जलन और कई प्रकार से शरीर के अंदर जो कमजोरी होती है बी कॉम्प्लेक्स के कारण से भी होती है। तो जिनको भी ये जलन होती है वे, हमने बी कॉम्प्लेक्स का सबसे अच्छा विकल्प बताया मोरिंगा सहजना। सहजनों को उबाल करके पी लें तो 1 सप्ताह के अंदर ही पूरे हाथों पैरों की जलन के साथ पूरे शरीर में भी थोड़ी थोड़ी जिनको खुजली आदि चलती है वो भी पूरी दूर हो जाती है। और पूरे शरीर के अंदर छोटे छोटे न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस की जो है, बी कॉम्प्लेक्स में कुल कितने तत्व होते हैं राम जी? 8 तत्व होते हैं। वो 8 के 8 जो है ज्यादातर आपको मोरिंगा से मिल जाते हैं, बाकी की वैसी पूर्ति हो जाती है। तो कपालभाति ये जरूर करें। कपालभाति करने से मैंने कहा ना, ये डी से लेकर के B12, अब विटामिन सी, ये भी बहुत लोगों को कमी है। ये अब इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले तत्वों में ये भी एक बड़ा तत्व है। विटामिन सी और जिंक की लंबे समय तक कमी बनी रहे तो इम्यूनिटी भी लो हो जाती है और हाथों पैरों में जलन, कमजोरी से लेकर के पूरे शरीर में डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वो नेचुरल हो, इसलिए हमने गुलाब के फूल जहाँ लगते हैं, जिस डंठल के ऊपर गुलाब के फूल का जो बेस होता है, गोल गोल जो डंठल होता है, उससे विटामिन सी और जिंक तैयार किया। और मैं कहूँगा गुलाब का फूल तो जो है पेट के लिए अच्छा होता है, और गुलाब का फूल जिस डंठल पर रखता है उसको उबाल करके पीने से विटामिन सी पूरा हो जाता है और उसमें कोई सिट्रिक एसिड नहीं होता, तो दर्द बढ़ने की संभावना नहीं होती। और स्वामी जी, हमने कोरोना के दौर में देखा भी है, साथ में बार बार कह रहा हूँ कि विटामिन सी और जिंक की गोलियों के लिए कितनी मारामारी रही। अच्छा स्वामी जी, कैल्शियम की जो कमी है उसकी वजह से हमने देखा कि लोग आर्थराइटिस के शिकार हो जाते हैं, तो दूध के अलावा कैल्शियम की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है? मुक्ता शुक्ति और मोती पिष्टी तो हमने बहुत बार बताया हुआ है, और इसके अलावा मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम ले ले, आधा आधा ग्राम सुबह शाम खा ले, तो न्यूट्रिला बोन हेल्थ ले ले। और
योगाभ्यास में कपालभाति, अनुलोम विलोम जरूर करें। और इसका नेचुरल सोर्स है दूध दही के अलावा सिंघाड़ा, चौलाई, जौ, रागी, बाजरा, ये सबसे अच्छे सोर्स हैं कैल्शियम के। इसलिए मिक्स ग्रेन, आज मिलेट्स खाने की जो पढ़े लिखे लोगों में एक होड़ लगी है, ये अच्छी बात है, एक फैशन भी बन गया। मैं मिलेट्स खाता हूँ। केवल गेहूँ और केवल चावल ये ठीक नहीं है। और ये सब खाने से कैल्शियम के साथ साथ आयरन भी पूरा मिल जाता है। और मैंने कहा इसके अंदर जो उसको मकई को भी मिला दिया तो B12 भी मिल गया। तो ऐसे छोटे छोटे करेक्शंस ले लें, मिला जुला अनाज खाएं, मिलजुल करके रहें, मिक्स ग्रेन आटे की रोटी, अलग अलग तेल। अब जैसे स्किन के लिए विटामिन ई की जरूरत होती है तो सोयाबीन की बड़ी और सोया का तेल भी खा लें तो वो विटामिन ई की पूर्ति हो गई ना, जो है। ऐसे छोटे छोटे विटामिन के जो है वो भी हमें मिल जाता है सोया से। विटामिन के ये जो है ये ब्लीडिंग ना हो कहीं से भी शरीर के अंदर, उसके अंदर एक तो प्लेटलेट की जरूरत होती है, तो प्लेटलेट भी वो गिलोय से, एलोवेरा से और पपीते के पत्तों के रस से, अनार आदि से पूर्ति हो जाती है। लेकिन विटामिन के और ई के लिए सबसे अच्छा होता है सोया, तो सोया का प्रयोग कर लें। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में करेक्शन ले लेंगे। अब चमड़ी को बहुत जवान रखना है तो कोलेजन है, तो कोलेजन के लिए रोज जो है 1 चम्मच तिल खा लें और उस सीजन में गाजर का जूस पी लें तो 100 साल तक चमड़ी जवान रहेगी। अब कोलेजन के लिए कोलेजन पाउडर खाते हैं, हमने भी अभी कोलेजन का पाउडर, कोलेजन प्राश भी तैयार कर दिया है च्यवनप्राश की तरह। लेकिन आप तिल और गाजर रोज खाइए, 100 साल तक चमड़ी जवान रहेगी। जितने आसन कर सके योगाभ्यास करते रहिए और तो स्वामी जी जो बता रहे हैं उसे गौर से सुनिए और अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए। और पसीना बहाना कितना जरूरी है आप ये समझिए। पसीना बहेगा तभी अच्छे से हर आसन होगा। और अब स्वामी जी सारे विटामिन अंदर से ही पाओ। जी अंदर से। स्वामी जी अब सवाल शामिल कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों के सवाल आए हुए हैं जो अपनी परेशानियों का समाधान आपसे चाहते हैं। राणा का सवाल सबसे पहला है, 16 साल की उनकी उम्र है और वजन 29 किलोग्राम है, सिर्फ 29 किलोग्राम 16 साल की उम्र में, और हाइट भी उनकी बढ़ नहीं रही है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। तो हाइट बढ़ाने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए, इसके लिए एक तो हमने वेट गेन पाउडर बना रखा है और खजूर, केला, और आजकल तो आम का सीजन है, आम, खजूर, केला ये सब दूध में डाल करके पिए, और केला और दही खाएं, और अश्वगंधा शतावर लें, नहीं तो न्यूट्रिला वेट गेन भी हमने तैयार कर रखा है। वो 2-2 चम्मच 25-50 ग्राम सुबह शाम दूध में पानी में घोल करके पी लें। और जिनको हाइट बढ़ानी है तो हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है पीछे पीनियल ग्लैंड का स्वस्थ होना। उसके लिए 5 आसन, चलो भाई, बाकी तो मकरासन, भुजंगासन करो, शेष 5 आसन बहुत जरूरी है। सर्वांगासन, फिर हलासन और सर्वांगासन, हलासन, अलावा ये चक्रासन। अब ये तो हमारे आरती जी और ये छोटी आराध्या जी तो खड़े होकर के कितना बढ़िया कर लेते, तो खड़े होकर नहीं कर पाए, ऐसे लेट करके कर ले चक्रासन और पश्चिमोत्तानासन और शीर्षासन। तो ऐसे ये चलो शीर्षासन भी करो आरती जी। तो ये 5 अभ्यास कर लें, 2-2 मिनट 5 अभ्यास, और जो खाने पीने में करेक्शन बताए उसको कर लेंगे तो हाइट भी अच्छी हो जाएगी और पूरी बॉडी फिट हो जाएगी, वजन भी बढ़ेगा। एक चीज के लिए योग करते हैं तो 100 फायदे होते हैं। बिल्कुल। अगला प्रश्न स्वामी जी, अगला सवाल अंशिका का है। इन्फेक्शन की वजह से लिवर बड़ा हो गया है, हीमोग्लोबिन 5 है, डॉक्टर कह रहे हैं कि शरीर में खून नहीं बनता है, नींद भी नहीं आ रही है, यानी कई सारी परेशानियां हैं अंशिका को, उनके लिए कोई उपाय बता दें। अंशिका का लीवर के लिए तो लीवोग्रिट और लीवामृत ले ले। लीवोग्रिट खाली पेट 1-1 गोली से शुरू करें, बाद में 2-2 कर सकते हैं।
और लिवामृत खाने के बाद, लिवामृत एडवांस खाने के बाद ले लें, और लिवामृत सिरप भी है उसको भी पी लें। सर्वकल्प का पानी दिन भर पिए, उससे उनका लीवर एकदम अच्छा हो जाएगा 1 सप्ताह के अंदर ही, और हीमोग्लोबिन बढ़ने लगेगा। आज जो जूस बता रहे हैं, गाजर, चुकंदर, अनार, मुनक्का, अंजीर, ये 5 चीज़ों का जूस पी लेंगे, और थोड़ी देर मंडूक आसन, और फिर ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, जो हमने अभी आसन बताए थे, यह आसन कर लेंगे। अगला प्रश्न ले लो आप, तो अंशिका भी ठीक हो जाएंगी, और भी जो भी इंडिया टीवी पर देख रहे हैं सब ठीक हो। अगला सवाल स्वामी जी निधि का है। वो भी अंडरवेट है, 27 साल उनकी उम्र है और वजन सिर्फ 37 किलो है। विटामिन डी की कमी से हड्डियां सिकुड़ गई हैं, ऐसा डॉक्टर्स बता रहे हैं। वजन भी उनका नहीं बढ़ पा रहा है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। तो वजन का उपाय तो जो पहले बता चुको वही, वेट गेन और दूध में खजूर और अश्वगंधा, शतावर का प्रयोग, केला और दूध के अंदर आम, ये सब डेट खाएं, वेट बढ़ाएं, तो बारहपुरा बहुत हिट है हमारा। इसके साथ साथ देखो विटामिन डी के लिए थोड़े दिन न्यूट्रिला D3 खा ले, जो नेचुरल है, क्योंकि प्लांट बेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ें जो खाते हैं तो इस शरीर में लंबे समय तक असर करती हैं। जो केमिकल वाले विटामिन खाते हैं वो थोड़ी देर तात्कालिक असर करते हैं, उसके बाद वापस जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पहुँच जाते हैं। और धूप में ज़रूर बैठे वो 1 घंटा, अभी उनको ज़्यादा ही कम है तो सुबह सब 1-1 घंटा उगते हुए सूरज और ढलते हुए सूरज के समय वो सबसे अच्छी होती है सूरज की धूप, उसका सेवन करें। रोज कपालभाति, अनुलोम विलोम ये आधा घंटा शुरू कर लें, तो विटामिन डी 1 ही महीने में पूर्ति हो जाएगी, और जो हड्डियों के अंदर दिक्कत आई थी वो भी पूर्ति हो जाएगी। मिक्स आटे की रोटी खाएं, उसमें उनको B12 और B कॉम्प्लेक्स और सारे कैल्शियम, आयरन और ओमेगा, उसमें थोड़ा फ्लैक्सीड भी 1 चम्मच डाल दें। ये जो फ्लैक्सीड है ये उसके अंदर ही डाल दें। और एक हमें जो कल सब्जी बताई थी ये जबरदस्त है जी जी, जिनको भी हड्डियों आदि में दर्द है, एलोवेरा पल्प 250 ग्राम, उसमें 50 ग्राम अंकुरित मेथी और 25 ग्राम हल्दी। ओहो, इतना जबरदस्त वो सब्जी है, उसको खा लेंगे उनका तो फिर दर्द का पूरा खात्मा हो ही जाएगा। चलिए स्वामी जी, आप देखिए खाने पीने की बात कर रहे थे तो अब उसी पर आ जाते हैं। और मीनाक्षी काफ़ी पसीना बहा चुकी हैं, तो उन्हें भी देख के थोड़ा अच्छा लगेगा कि अब कुछ खाने पीने की बात हो रही है। तो स्वामी जी, कौन सी चीज़ आज आप बनाकर दिखाने वाले हैं जो हेल्दी भी रखेगी हमें, साथ ही साथ और स्वादिष्ट भी रहेगी? तो देखो, एक तो भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम, इस 3 के साथ ये जो बाह्य प्राणायाम है ये डाइजेशन के लिए बड़ा जबरदस्त है। इससे भूख बहुत अच्छी लगती है, और अग्निसार क्रिया भी। और इसके साथ साथ जो आपने बात कही खाने पीने की, तो खाने पीने में देखो, खाने पीने को के लिए आप कहते हैं भाई ऐसे योग भी करो, इसको पचाने का भी प्रबंध करो, और नेचुरल सोर्स भी बता दिए सारे विटामिन के। और इधर जो है अब ये गाजर, चुकंदर, अनार, मुनक्का, अंजीर एक साथ इनका जूस निकालें। अब देखो ये जूस इतना स्वादिष्ट है और फ्रेश जूस का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। और जो है ये सहजने की जो पत्तियां हैं इनको थोड़ा कूट करके और इनको उबाल ले पानी में और ये पी लें, अथवा इनकी चटनी बना करके खा लें। सहजने की तो सब्जी भी खाते हैं लोग। तो ये गाजर, अनार और चुकंदर, इसके साथ में थोड़ा सा मुनक्का और अंजीर, इसी को इसका भी पेस्ट इसी जूस के अंदर मिला दें, तो फिर तो जो है वो जूस जो है ना, आओ आराध्या जी, आपके लिए जूस तैयार हो गया है। आपका हीमोग्लोबिन तो वैसे ही पहले ही बहुत अच्छा है, लेकिन और अच्छा हो जाएगा। तो आराध्या को उनका प्रसाद मिल गया है। 1-2 मुनक्के ऐसे ही खा सकते हैं। और स्वामी जी, हम जरा दर्शकों को तब तक बता दें
कि कल के कार्यक्रम में क्या खास होने वाला है। और आराध्या के लिए बहुत सारी दुआएं। स्वामी जी बहुत शानदार आराध्या योगाभ्यास करती हैं। शरीर की डिफिशिएंसी दूर करने के लिए आपने आज तमाम उपाय देखे, लेकिन कोरोना की वजह से नई नई मुसीबत आ रही है। अब रिकवरी के बाद एक नया वायरस साइटोमेगालो परेशान करने लगा है। खराब इम्यूनिटी की वजह से लंग्स, लिवर, दिमाग, इंटरनल ऑर्गन्स में सूजन की परेशानी देखी जा रही। तो कल स्वामी रामदेव से जानिए वो तमाम उपाय जिससे इम्यूनिटी मजबूत होगी और ये सारी परेशानियां दूर होंगी। स्वामी जी, अब आपसे अनुमति लेने का समय है। तो देखो, आज भू नमन आसन और करो। क्या बात है, ये तो देखो स्पेशल योग के द्वारा पूरा हर कोई चाहेगा स्वामी जी कि हो गए। भारत में हर महिला आरती जैसी हो और हर बच्ची आराध्या जैसी हो, योगिनी, संपूर्ण योगिनी। बहुत शानदार स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।